न सिर्फ जिला मुख्यालयों में, इस राज्य के सभी पंचायतों में तीसरी बार आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इन आयोजनों से राज्य के जनमानस पर इसका प्रभाव पड़ा है। जब से झारखंड राज्य अलग हुआ तब से 2019 तक की स्थिति को देखें और 2019 के बाद जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने गठबंधन की सरकार का कमान अपने हाथों में लिया, इस राज्य की जनता को लगा कि हमारे बारे में भी सोचने वाला, दिन रात निर्णय लेने वाला कोई घर का बेटा, हमारा भाई, हमारा नेता मौजूद है। और वो कोई और नहीं, आप सबके बीच इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। 2 दिन पहले पलामू हम गए थे, सर के साथ गए थे। एक मुखिया जी संजोग से उस कार्यक्रम में मिल गए। हमने कहा कि मुखिया जी बताइए, सरकार के कामकाज से आप खुश हैं? आपके पंचायत की क्या हालत है? मुखिया जी ने कहा कि सर, काम बोलता है। किस किस योजना की बात करूं सर? एक एक योजना सीधे गरीबों को, उनको डायरेक्ट लाभ दे रहा है। सर, हमारे पंचायत में सोनू यादव नाम के एक बुजुर्ग हैं। सर, उनकी उम्र 88 साल है। सर, 2 साल पहले तक उनका पेंशन नहीं हुआ था सर, और उनका बेटा भी 60 साल पार कर चुका था। उसके बाद आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में सर्वजन पेंशन योजना का आगाज हुआ, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के बुजुर्गों के दर्द को समझा और ऐसी योजना लाई जिसकी कहानी वो मुखिया जी राम साहब बयां कर रहे थे कि सर, उस व्यक्ति को पेंशन लेने के लिए 86 साल तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन उसको पेंशन नहीं मिला था। और जब ये योजना लाई गई तो सर, न सिर्फ उनका पेंशन हुआ, साथ साथ उनके बेटे का भी पेंशन पास हो गया सर। और उस सोनू यादव जी से जब हम मिलने गए कि कैसा लग रहा है आपको, तो उनका जवाब था कि काश हेमंत सोरेन 2000 से 2019 के पहले क्यों नहीं आए। जिस पेंशन के लिए मुझे 26 साल का इंतजार करना पड़ा, वो मेरे बेटे को 60 साल पूरा होते ही मिल गया। यह कारनामा सिर्फ सोनू यादव जी के लिए नहीं, सिर्फ सोनू यादव जी के लिए नहीं, इस राज्य के 22 लाख लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने करके दिखाया। यहाँ पर बुद्धिजीवी हैं, पड़ोस में हमारा राज्य है, जाके अभी भी देख लीजिए बुजुर्गों की क्या हालत है। कितना रुपया पेंशन मिलता है, कितने में से कितने को मिलता है। पहले तो विधवा होने पर भी 40 सालों का इंतजार करना पड़ता था हमारी बदकिस्मत बहनों को। ये भी कहा जाता था बीपीएल है
तब आपका पेंशन हो सकता है, नहीं तो लक्ष्य नहीं है। मुखिया जी क्या करेंगे, डीसी साहब क्या करेंगे, एमएलए साहब क्या करेंगे? मांगने वाले 1000 और वहां से आवंटन उसके अनुपात में काफी कम। उन सब समस्याओं का समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और आज राज्य के 22 लाख पेंशनधारी माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। और साथ ही जिनका 59 साल है, जिनका 59 साल है, कल ही मैं शिविर में एक पंचायत में था और कल ही उनका 60 साल पूरा हुआ था। वो बड़े गुमान के साथ काउंटर पे आया और कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का फरमान है कि 60 साल पूरा हुआ तो आपको वैसे ही पेंशन पाने का अधिकार है जैसे 5 साल होते आधार कार्ड, 18 साल होते वोटर कार्ड, वैसे ही 60 साल होते पेंशन कार्ड। इस तरह की संवेदनशीलता पहले कभी किसी नेता ने, माननीय मुख्यमंत्री ने नहीं दिखाया था। और ये सिर्फ झारखंड के संदर्भ में नहीं, पूरे देश में बड़ी बड़ी विधानसभाएं हैं, डबल इंजन, रॉकेट इंजन की सरकारें हैं, लेकिन किसी ने अपने आवाम के लिए इस तरह का घोषणा नहीं किया, निर्णय नहीं लिया जो निर्णय दिसम गुरु शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन जी ने इस गठबंधन की सरकार में लिया। आज हमारी प्यारी बच्चियां जो सामने खुशी से बैठी हुई है, जिनके हाथों में विश्वास की तख्तियां हैं, सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, बहुत टीवी पे हमने देखा, अखबार में देखा, जुमलों को पढ़ा, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, सिर्फ ज्ञान दिया, व्यवस्था किसी ने नहीं दिया। लेकिन बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां बढ़ेंगी, बेटियों का हाथ सशक्त होगा, ये सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया। और जिसका प्रमाण है इन बच्चियों के हाथों में तख्तियां, जब बच्ची सयानी हो जाएंगी, जब 12वीं पास कर जाएंगी, तो गार्जियन को इनके खाते में 40-40 हजार रुपया मिलेगा। ये काम कोई मामूली काम नहीं है और यह पैसा छात्रवृत्ति और साइकिल के अलावे मिलेगा। आप 8वीं पास करेंगी 2500, 9वीं पास करेंगी 2500, 10वीं, 11वीं, 12वीं 5-5 हजार और 12वीं पास करते कितना हजार? खुश हो ना आप लोग? थैंक यू, थैंक यू। हेमंत सोरेन सर को कभी भूलेंगे आप? भूलेंगे? ये आवाज बताता है कि भविष्य का आगाज क्या होगा। कुछ देश का मिजाज बदला है, लेकिन ये बाबू झारखंड है। आप हुआ दिसम, आप हुआ राज, आप हुआ आवास, जिनको दिल्ली वालों ने मुंह मोड़ लिया। आज भी गरीब इस बार 15 अगस्त को जब माननीय मुख्यमंत्री जी झंडा फहरा रहे थे, अब पूरे राज्य में घूम घूम के इन्होंने देखा था। कभी वीरेंद्र बाबू, कभी भगीरथ जी, कभी रामनाथ जी, कभी सत्यनारायण जी, कभी नारायण जी, कभी आप सब लोग के माध्यम से, कभी अमित जी, कि सर
आवास प्लस का सर्वे हो गया, लेकिन 2 साल से केंद्र से गरीबों को आवास नहीं मिल रहा है। बड़ी मेहनत से मुखिया जी लोग जीते, उनके घर पे लोगों की भीड़ लगने लगी कि सर हम लोगों का आवास कब आएगा मुखिया जी। जवाब नहीं था। जानते क्यों? क्योंकि यहाँ के 3 करोड़ 40 लाख जनता का हक, उनका सपनों का घर बंद कर दिया गया, सौतेला व्यवहार किया गया। इसका नतीजा हेमंत सोरेन जी को अपने राज्य की चिंता हुई और उन्होंने एक ऐसी योजना जो अब तक किसी भी सरकार ने हिम्मत और हिमाकत नहीं की थी, 16,320 करोड़ की योजना, आबुआ आवास योजना राज्य के जनता को समर्पित किया, जिसके तहत अब प्रत्येक वैसे व्यक्ति जिनका घर कच्चे मकान का है, खपड़ा का है, नरुआ का है, मिट्टी का है, एक एक व्यक्ति को घर देने का सौगंध लिया। पहले साल 2 लाख, दूसरे साल 2.5 लाख, तीसरे साल 3.5 लाख। और जिस तरह पंचायतों में भीड़ उमड़ रही है, मुझे लगता है कि ये धरती पुत्र है, किसी को निराश नहीं करेंगे। जिसको भी जांच समिति पाएगी कि इसको आवास चाहिए, उसको आवास देने का काम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी करेंगे। आप पर लोगों को विश्वास है। आज किसी अखबार में आया है कि केंद्र को सूखा का प्रस्ताव झारखंड सरकार ने नहीं भेजा। जब हम आपको 5 बार निमंत्रण दें कि मेरे घर शादी है, मेरे घर ब्याह है, आप आइएगा, और आप एक भी बार नहीं आए तो आपको निमंत्रण देने से क्या फायदा? आपको निमंत्रण देने से क्या फायदा? हर साल जब जब सुखाड़ आया, हमने केंद्र के पास हाथ फैलाया, आग्रह किया। पिछले बार 9682 करोड़ रुपए का मेमोरेंडम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया। उनके पदाधिकारी आए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरा राज्य घुमाओ, हेलीकॉप्टर तक दे दिया कि चॉपर से दिखाओ कि किस तरह का प्रकृति का मार झारखंड के किसानों पर पड़ा है। वो लोग घूमे, सहमत हुए कि नहीं, वाकई झारखंड पूरी तरह से सूखे के चपेट में है। और जब निर्णय लेने की बारी आई तो नतीजा शून्य रहा, कुछ नहीं दिया। ज्ञान दे दिया जो एसडीआरएफ के पैसे हैं, जो कैपिंग बिना उनके मंतव्य के हम पैसे ले सकते हैं, और उसमें रिलैक्सेशन तक नहीं दिया। तब माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी राज्य की निधि से किसानों की सुधि लेनी पड़ी। इस साल भी सूखा के चपेट में झारखंड आया। जब रोपनी का समय था, बारिश नहीं हुई। वर्षा तब हुई जब रोपनी का समय जा चुका था धान का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभाग को मौखिक निर्देश दे दिया है, उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी सहृदयी हैं, किसानों के हक में हमेशा निर्णय लेते हैं। पिछले दिनों आपने अखबार में पढ़ा होगा कि 2000 से 2019 तक मात्र 6 लाख केसीसी कार्ड थे, और अब जब से यह सरकार आई है, ये संख्या बढ़कर 22 लाख हो गई। अब तक किसी सरकार ने, राज्य सरकार ने किसानों के कर्ज माफ नहीं किए थे। इस सरकार ने लगभग 5 लाख किसानों के 50,000 तक के स्टैंडर्ड लोन को माफ किया है। एनपीए पर भी गहन मंथन चिंतन चल रहा है। आप सामने ट्रैक्टर को देख सकते हैं,
बोलेरो को देख सकते हैं, बसेस को देख सकते हैं। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी विस्तार से आपको बताएंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि जो काम आपने कर दिया सर, उसने जन जन तक, एक एक परिवार को एक नहीं कई योजनाओं से लाभान्वित किया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं।